नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने ही भाग लिया और इसके साथ ही परियोजनाओं की सफलता की जानकारी दी है। और कार्यक्रम में ही बताया गया है कि इन विकास कार्यों से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और जन सुविधाओं में सुधार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो और जनता को लाभ जल्दी मिल सके। अभी हमन मकर संक्रांति के पर्व मनाए हन और ये सूर्य भगवान के उपासना के पर्व। सूर्य भगवान से प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमेशा बने रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमन यहाँ करम देवता के भी पूजा करे हन, हमर बैगा मन पूजा करीन है, तो करम देवता से भी प्रार्थना है कि उमन के भी आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ में बने रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और मैं स्वराग्नि लोक कला एवं जन कल्याण विकास फाउंडेशन ला भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुंदर कर्मा महोत्सव के आयोजन करीन है। आज ये पूरे क्षेत्र से, संभाग से 33 पार्टी कर्मा नृत्य के आई से सब पूरा ड्रेस में बहुत अच्छा लागत है और एमन के प्रस्तुति भी बहुत अच्छा। उमन के भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। ये कर्मा नृत्य हमार कर्मा देव के पूजा के ये हमार पुरखा मन के बताया हुआ ये हमार संस्कृति है। हमन ला आगे हमेशा बना के रखना है, आने वाला पीढ़ी ला भी ये सबके जानकारी हमन ला देना है। ये कर्मा पूजा हमन जो प्रकृति के पूजा करथन, पेड़ पौधा के पूजा करथन, ओकर ये प्रतीक है और हमन ला एकर ऊपर हमेशा गौरव रखना चाहिए। और आज 173 करोड़ रुपया के सूरजपुर जिला के सौगात मिली से विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन के, तो मैं पूरा जिलावासी बन के भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हो। निश्चित रूप से एकर से जिला में विकास के काम हो ही। और आज मैं बताए बर आए हो कि आप मन के आशीर्वाद से हमार सरकार ला भी 2 साल हुई से दिसंबर में, तो 2 साल के भी आप मन ला बधाई। और 2 साल में आप मन के सरकार बहुत काम करी से। 2023 के विधानसभा चुनाव में हमार पार्टी के जो वादा रहे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता मन के साथ में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आके जनता से वादा करे रहें और वो सब वादा ला हमन मोदी की गारंटी के नाम दे रहें। और आज मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी, और वो गारंटी के अधिकांश काम ला हमन पूरा करे हन। आज समय भी ज्यादा होगी से आप मला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में हमार गरीब मन के हक छीने गए रही से, प्रधानमंत्री आवास से मन ला वंचित किए गए रही से। 18 लाख गरीब मन हमार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही। और हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मन ला मालूम है कि हमन 13 दिसंबर 2023 ला शपथ लेहन और 24 घंटा के भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी। आज पूरा सैंक्शन भी होगी से। आज 8 लाख से ज्यादा हमार भाई मन के गृह प्रवेश भी होगी से। तो वादा ला हमन पूरा करे हन। किसान मन से भी जो वादा करे रहें कि आपका 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, और तीसरा साल चलत है, वादा ला भी पूरा करत हन। अंतर की राशि ला भी धान खरीदी समाप्त हुई, ओकर 1 सप्ताह के अंदर हमार किसान मन के खाता में भेजे के काम
ये सरकार कर ही 13 लाख किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस बांचे रहीस 3716 करोड़ रुपया ओला भी कांग्रेस अपन जन घोषणा पत्र में वादा करे रिस देंगे, लेकिन 5 साल में 1 रुपया मन नहीं देन। हमन सरकार आते के साथ 2 साल के बकाया बोनस ला भी देहन। आज पूरे प्रदेश में आप मन के क्षेत्र के विधायक, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया हर महीना भेजे के काम करते। 23वां किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा हमार बहनी मन के माता मन के खाता में महतारी बंधन के पैसा ये 2 साल के अंदर में जा चुकी से। आज तेंदुपत्ता हमार जो जनजाति समाज के 12.5 लाख परिवार एकर से जुड़े हैं, आज ओकर कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा करे हन। चरण पादुका योजना ला फिर से शुरू करे हन। आज 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमन ला 10,000 रुपया देहे के काम करत हन। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 40,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुके ने। और कोई जा ही नहीं आप मन के गांव से तो मला पूछिया कि कैसे सरकार के व्यवस्था रही से। बहुत अच्छा बताही आप मन ला। उमन बताही कि हमन अपन खर्चा से जाते तब भी इतना सुविधा से हमन भगवान श्री राम के दर्शन करके नहीं आ पाते जितना आज सरकार करत है। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना फिर से शुरू करे हन। हमार बूढ़ा बुजुर्ग मन के इच्छा होते अंतिम समय में तीर्थ व्रत करे के, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होए और इसे वो कामला भी सरकार पूरा करत है। आज 5,000 से ज्यादा हमार बुजुर्ग मन योजना के लाभ ले चुके हैं। 19 जगह पूरे देश में चिन्हित है तीर्थ और उमन की इच्छा के अनुसार सरकारी खर्चा में हमन ला तीर्थ कराथन। तो ये सब काम आज मोदी की गारंटी के पूरा हुई से। और आप मन ला ये भी वादा रही से कि जो सीबीआई में घोटाला हो रही से, हमार बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से, ओकर भी जांच होई और दोषीदार मन ला दंडित करबो तो ओकर भी सीबीआई जांच करत है। और आज ओकर दोषीदार मन जेल के शिक्षों के अंदर में तो काम भी हमार सरकार करत है। आज 2 साल से हमार गांव के हमार किसान मन के बेटा बेटी मन जो डिप्टी कलेक्टर एसडीओपी बन के अपन माता पिता के साथ लेके जब मोर पास में धन्यवाद दे बर आते हैं और उमन के चेहरा में जो खुशी देखे बर मिलते ओकर से हमला बहुत आत्म संतुष्टि होते। आज फिर से पीएससी के विश्वास वापस आई से तो ये सब हमन काम करत हन। और पिछले 5 साल के सरकार में हर चीज में वो सरकार घोटाला करे के काम करीस। कोयला में घोटाला, आबकारी में घोटाला, तो रेत में घोटाला, डीएमएफ के राशि में घोटाला, महादेव सट्टा ऐप, हर चीज में घोटाला। और आज कितना जेल के अंदर है आप सब वाला मालूम है, कितना जेल के अंदर है, कितना बेल में है और कितना जेल जाके तैयारी में है। सबके जांच होते और कोई दोषीदार नहीं छूटे, सबला सजा हो ही। बिल्कुल हमन पारदर्शी सरकार देना चाहतन ये छत्तीसगढ़ के अंदर में। और पहली बार प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हैं। आज सारा चीज डिजिटल होते हमार मंत्रालय के फाइल वो डिजिटल होते, पूरा पारदर्शी। तो इस तरह से आज एक स्वच्छ प्रशासन दे के काम आप मन के सरकार करत है। और जो भी थोड़ा मला बाँची से मोदी के गारंटी वो काम लाभी हमन करबो। और आज हमार जो आदिवासी क्षेत्र है वहां किसी तरह से भी सरकार के जो योजना के लाभ तो मला मिली ही, लेकिन हमारा आदिवासी क्षेत्र बस्तर सरगुजा में कोई भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो। और एक लिए प्रदेश में 5 विकास प्राधिकरण के गठन करे हन और ओकर माध्यम से भी हमार गांव घर के विकास होते। आज हमार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज हमारे आदिवासी विकास मन के क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के शुरू करीने 80,000 करोड़ के बजट और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों में शामिल है। और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में बजट आज सारा विकास के काम होई।
और जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे जसपुर में कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, आपन के अबूझ माड़िया, ओमन के लिए अलग से पीएम जनमन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करीन है। आज ओमन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, ओमन के गांव में, ओमन के टोला मोहल्ला में आपन जाके देखा, अच्छा चमचमाता हुआ रोड, ओमन के घर में बिजली, पानी, ओमन के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब बना थे। अभी अभी हमन 57 टन एम्बुलेंस ओमन के लिए भेजे हन, 57 टन। और वो एम्बुलेंस खाली एम्बुलेंस नो है, पूरा अस्पताल है, सुसज्जित अस्पताल। और वो में एम्बुलेंस के साथ में एक डॉक्टर, एक नर्स और टेक्निकल स्टाफ, पूरा हर चीज की व्यवस्था है। आज वो गांव गांव घर घर जाके हमारे पीवीटी मन के इलाज करी, उनला फ्री में दवा दे के काम करी। ये हमारे पीएम जनमन में काम होते, तो ये सब सारा विकास के हमन काम करत हन। आज आप ला मालूम है कि हमार बस्तर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब एक जिला रही से तो केरल प्रदेश से बड़ा रही से, आज नक्सलवाद के कारण वहां विकास रुक गए रही से, वहां कुछ भी सड़क, बिजली, पानी कोई जाए के वहां हिम्मत नहीं करत रही से। लेकिन आज डबल इंजन के सरकार दिल्ली में भी और प्रदेश में भी हमार सरकार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद हमला मिला थे। हमारे जवान मन बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़त हैं और अब नक्सलवाद के अंत हो गई से अब 2 महीना और बांचे। 31 मार्च 2026 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के संकल्प है कि पूरा देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और आप सबला मालूम है कि जो बड़ा बड़ा माओवाद सब न्यूट्रलाइज होने, सब धराशायी होने, और हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो ही तो क्षेत्र में भी विकास की गंगा बही। वैसे तो 2 साल में हमन लगातार सुरक्षा कैंप खोल के आज 400 गांव से ज्यादा गांव आबाद कर चुके हैं। 400 गांव में सड़क पहुंची से, बिजली पहुंची से, वहां पानी पहुंची से, वहां स्कूल, अस्पताल खोले हन, राशन कार्ड वहां बनी से राशन पहुंचा थे पहली बार। तो ये सब काम उस क्षेत्र में भी होते। और नियत नेलानार आपका सुंदर गांव योजना हमन उस क्षेत्र में अलग से चलाथन और उनके माध्यम से सरकार की योजना मला पहुंचाथन। तो ये सब काम हमन करथन। तो आगे हमला छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित प्रदेश के रूप में बनाना है और वो संभव है। काबर के हमार ये प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है। लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से, लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से कोयला है, डायमंड, सोना, बॉक्साइट, टीना के हमन एकमात्र उत्पादक प्रदेश हन। तो इस तरह से विकास खूब हो रही यहाँ खनिज के क्षेत्र में। वन संपदा से भरपूर हमार ये प्रदेश है। आज 44% भूभाग वनों से आच्छादित, सैकड़ों तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ के धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर और मेहनत कश किसान, और सबके लिए कथे छत्तीसगढ़िया मन के लिए पूरे देश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से विकास के काम होते हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे आगे भी आगे बढ़ाना है, इसलिए हम विकसित छत्तीसगढ़ के एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और ओकर अनुसार सरकार काम करत है। तो आगे हमारा विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। और आज के अवसर में हमारे जनप्रतिनिधि मन, हमारे जनपद के अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य मन, बहुत सारा हमारे विधायक मन भी दईन है। मैं सब ला आश्वस्त करता हूं कि धीरे धीरे सब काम ला हमन करबो। लेकिन आज आए हन, वैसे तो लक्ष्मी हमारे सरकार के आंगे तो कभी भी मिल के हम काम करवा सकत हैं, लेकिन आज आए ही तो आज के कार्यक्रम ला यादगार बनाए बर यहाँ ये जो कार्यक्रम होते, यही ये मैदान है ना, यहाँ एक मिनी स्टेडियम के मांग होते। तो मैं मिनी स्टेडियम के घोषणा करत हूं आने वाला समय में यहाँ मन
मिनी स्टेडियम बनवाबो। उसने ये नगर पंचायत भटगांव है, नगर पंचायत भटगांव के लिए भी मांग आई से, तो कर लिए मैं 1 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। एक से नगर पंचायत में विकास के काम हो ही। और बैंक के मांग करत रही तो मैं आप बताना चाहूं कि हमन अब हर ग्राम पंचायत ला बैंक बनाथन, अटल डिजिटल सेवा केंद्र बनाथन हर पंचायत ला। आपन के क्षेत्र में भी बहुत पंचायत में व्यवस्था होगी सो ही। अटल डिजिटल सेवा केंद्र में पंचायत भवन के साथ ही एक ऐसा वहां व्यवस्था देथन कि वहां हमारे आदमी मला हर तरह के कागजात भी मिली, जमीन के कागजात, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्रों के साथ साथ पैसा के भी वहां ट्रांजेक्शन हो ही। हमारे भाई बहन पैसा भी जमा कर पाही और पैसा भी निकाल पाही। और अभी तक मोर ख्याल से 5000 से ज्यादा पंचायत में हमन खोल चुके हैं। और अप्रैल जो 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होते, वो दिन तक हमन पूरे देश के जो 13-14 हजार हमारे प्रदेश के जो पंचायत है, वो हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के शुरुआत हो जाए। तो हमारे वहां के लोग मतलब बैंक के सुविधा की आवश्यकता नहीं हुई, बैंक उमन के पास में आई, उमन के पंचायत में खुद बैंक चल के आई और उमन के सारा पैसा के ट्रांजेक्शन भी हुई। तो इसलिए कोई चिंता करे के बात नहीं है। और सारा विकास के काम और भी करबो, पर्यटन वगैरह की दृष्टि से भी महंगाई से वो सब ला हमन परीक्षण करवाबो। और पर्यटन ला भी हमन खूब आगे बढ़ात हन सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में। और एक नई उद्योग नीति भी हमन लाने हन। और मैं ये क्षेत्र के हमारे जो पढ़ा लिखा बेटा बेटी मन है, उमन से आग्रह करूं कि आप मन ला नई उद्योग नीति ला अध्ययन करना चाहिए और छोटा मोटा कोई उद्योग से जुड़ना चाहिए। हमन ये क्षेत्र में उद्योग वर 1 रुपया एकड़ में जमीन उपलब्ध कराए की व्यवस्था करे हैं। और बहुत सारा इंसेंटिव देने के प्रावधान है हमारे नई उद्योग नीति में। अभी तक 1 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे सरकार ला मिल चुके हैं। और खाली एमओयू नहीं मिले हैं बल्कि धरातल में काम भी शुरू होगी से। तो ऐसा पढ़े लिखे हमारे बेटा बेटी मन जरूर नया उद्योग नीति की अध्ययन करके उमन ला भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, ऐसा मोरा आह्वान है। और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब तरक्की 25 साल में हुई से। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी तो 1 मेडिकल कॉलेज रहीस, आज 14-15 मेडिकल कॉलेज होगिस, आज 18-19 यूनिवर्सिटी होगिस। आपके अंबिकापुर में भी मेडिकल कॉलेज होगिस और जगह जगह हम मेडिकल कॉलेज करथन। यहाँ सूरत इधर किधर कहाँ हुआ इधर? और अंबिकापुर तो है, और इधर मनेन्द्रगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज होते। तो इस तरह से अभी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमन अंबिकापुर में खोलने वाला है। तो उसके बाद ये क्षेत्र के व्यक्ति मनला सुविधा मतलब स्वास्थ्य की सुविधा हुई, मतलब बाहर चिकित्सा पर जाना नहीं पड़ी। तो ये व्यवस्था भी हमन करत हन। और सिर्फ आपन के आशीर्वाद, आपन के मार्गदर्शन चाहिए। हमने छत्तीसगढ़ ला विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ावो। मैं एक बार फिर से आप मन ला 173 करोड़ के विकास काम कि आज लोकार्पण भूमि पूजन करे हन। तो पूरा जिलावासी मन के मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और फिर से एक बार 33 कर्मा पार्टी के हमारे भाई बहनी मन जो अलग अलग गांव से आई है, आप मन अपनी संस्कृति के जिंदा रखना है। आप मन के भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आप मन जो आज आपके स्वागत हमारे करे होकर लिए पूरे क्षेत्रवासी ला, सूरजपुर वासी मला धन्यवाद देते हुए मैं यही अपन बात लान करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सूरजपुर में संचालित अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट क्षेत्र के युवाओं के लिए सफलता का केंद्र बनता जा रहा है। संस्थान से जुड़े कई विद्यार्थियों ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों को भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। वक्ताओं ने कहा है कि अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट युवाओं को सही मार्गदर्शन और मेहनत के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा सके। 19 से डीएमएफ फंड के माध्यम से अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट चल रहा है और जिसमें जिले के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको एक यहाँ पर अवसर मिलता है। तो हम कल से सूरजपुर में हैं, तो बड़ी इच्छा थी कि हमारे बेटा बेटियों से जो छत्तीसगढ़ और देश के भविष्य हैं उनके साथ मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें। और आज उनके बीच में आकर बड़ी खुशी हुई और इस प्रयास के लिए हम जिला प्रशासन को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि 18-19 से ये संचालित है और अभी तक करीब 85 बच्चे जिले के विभिन्न पदों पर इसके माध्यम से चयनित हुए हैं। तो ये बड़ी बात है और आज बच्चों के साथ मिल के उनके साथ कुछ अनुभव भी शेयर किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद देता हूँ। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परसवारा में वीरता, स्वाभिमान और नारी शक्ति का प्रतीक महारानी दुर्गावती जी की भव्य प्रतिमा का ही अनावरण किया है। इस अवसर पर उन्होंने निजी सिद्धि विनायक महाविद्यालय परिसर के निर्माण हेतु भूमि पूजन भी किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव परसवारा में ही आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह जी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनके आमदे साहस और त्याग और पराक्रम को ही नमन किया है। उन्होंने लोरमी में मंगल भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए और परसवारा में सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महारानी दुर्गावती जी का जीवन साहस, नेतृत्व, आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक है और इसके साथ ही आज भी समाज को प्रेरणा देता है। खबर सारंगढ़ से है, जहां पर कमेला के ही कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे ने पीएम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही औचक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने विद्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए ही कार्य को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि कलेक्टर ने ही कक्षाओं में जाकर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षा को लेकर ही छात्रों को भय और तनाव से मुक्त करने की सलाह दी है। प्रश्न पत्र हल करने को भी सही रणनीति का मार्गदर्शन दिया है और डॉक्टर कनौजे ने विद्यार्थियों को सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अभ्यास कॉपी के बार लिखकर अभ्यास करने पर भी जोर दिया है। बड़मकेला में पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया गया और यहाँ जो पीएम श्री स्कूल में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसका अवलोकन किया गया और उसको समय में पूर्ण करने निर्देशित किया गया। इसके अलावा आपका जो पीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों से भी चर्चा किया गया एग्ज़ाम के संबंध में और उनसे कुछ आपका फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी किए गए और बच्चों के द्वारा बच्चों को ये निर्देशित किया गया कि बच्चे लिख कर प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम के टाइम में बिना तनाव के अच्छे से आपका एग्ज़ाम दिलाए। इसके लिए आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका लिख कर प्रैक्टिस करें और अच्छे से तैयारी करें, है ना। अभी अगर वो तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो उनको एग्ज़ाम के टाइम में आपका तनाव कम होगा। और इस संबंध में संबंधित जो टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर, उनको भी निर्देशित किया गया कि बच्चों को अभी लिख कर प्रैक्टिस कराएँ ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम में उनको कम से
नगर निगम की टीम ने सुपेला संडे मार्केट में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 थानों के पुलिस बल तैनात किए गए थे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति को तुरंत ही नियंत्रित किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार सुपेला से ही लेकर गदा चौक तक 150 से ज्यादा दुकानों के सामने से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई न केवल ही नगर की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है, बल्कि व्यापारियों और आम जनता के लिए बाजार में सहज और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से ही की गई है। मेरे जो हमारा जो ये जनरली ये देखा गया है कि सुपेला से जो गदा चौक के बीच में हर संडे को एक मार्केट लगता है, जो हमेशा देखा गया है कि ये रोड तक काफ़ी मात्रा में जो रोड तक उन लोग मार्केट लगा के अपना बिक्री करते हैं। मगर इससे हमेशा ये मतलब शिकायतें भी आई है और देखा भी गया है कि कई दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और जो आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, यातायात पूरा बाधित हो जाता है। इसी को देखते हुए कल व्यापारी संघ की हम लोगों ने इस क्षेत्र में जितने भी सभी की दुकानें हैं उनसे व्यापारी संघ के साथ बैठक लिया गया और सबको हिदायत दी गई कि एक मार्किंग किया जा रहा है जो आपकी दुकानों के ठीक सामने किया जा रहा है, उसके अगर बाहर में अगर किसी भी प्रकार के कोई अतिक्रमण या फिर आपकी दुकानें लगी पाई जाएगी तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। इसका मेन कारण यह है कि रोड तक जो दुकानें लगा के जो बाधा उत्पन्न कर देते हैं उससे किसी प्रकार की दुर्घटना पारित ना हो और आवाजाही भी सुगम बना रहे, जिसके कारण अगर भविष्य में हम लोग इस तरफ का जो पूरा यातायात को एकदम व्यवस्थित। नेशनल पार्क क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ में ही 2 माओवादियों को मार गिराया गया है, जबकि कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए माओवादियों में ही 4 महिलाएं भी शामिल हैं और सुरक्षा बलों के मुठभेड़ स्थल से ही AK-47 इंसास राइफल और कार्बाइन और इसके साथ ही 303 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इलाके में ही संभावित नक्सली मौजूदगी को देखते हुए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल सतर्कता के साथ ही कार्रवाई कर रहे हैं। कोरबा की धरती फिर से चर्चा में है। कोसगाई पहाड़ से लेकर पसान क्षेत्र तक ही 4 दिनों से यूरेनियम और इसके साथ ही लिथियम जैसे बहुमूल्य बताया जा रहा है खनिजों की संभावना को चलते ही हवाई सर्वे भी चल रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस विमान ये सर्वे गोपनीय रूप से संचालित भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन की ओर से ही फिलहाल कोई अधिकारी का बयान नहीं आया है, लेकिन इलाके में इस खबर को लेकर ही चर्चा तेज है। स्थानीय लोग उत्साहित हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरबा के ऊर्जा संस्थानों के ही बाद अब ये क्षेत्र रेयर मिनरल हब भी बन सकता है, जिससे कि जिले का भू आर्थिक महत्व और बढ़ सकता है। खबर बीजापुर से है, जहां पर उसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों की कायराना करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि कस्तूरी पहाड़ के ही जंगल की ओर गए ग्रामीण माओवादियों द्वारा पहले से ही लगाए गए प्रेशर IED की चपेट में आ गए हैं और बताया जा रहा है विस्फोट में ही उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ग्रामीण ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ही क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर मौजूद हरी रेलवे स्टेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कोरोना काल के दौरान बंद की गई यात्री पैसेंजर ट्रेनों की ही स्टॉपेज को ही पुनः शुरू करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना के समय अचानक से ट्रेनों का ही ठहराव बंद कर दिया गया, लेकिन अब तक ही पूर्व की तरह परिचालन बहाल नहीं किया गया है, जिससे आसपास के कई गांवों के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और धरना के दौरान ही कांग्रेस नेताओं और ग्रामीण ने ही रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और DRM बिलासपुर के ही नाम स्टेशन मास्टर को ही ज्ञापन भी सौंपा है। हर स्टेशन में क्षेत्रवासियों की मांग
के आधार पर ये आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कोरोना काल के पहले से जो ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें खासकर जिनका स्टॉपेज है यहाँ, वो बंद हो चुके हैं। पूर्व में भी क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा DRM को आवेदन दिए हैं कि यहाँ परिचालन किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।